बहुत लंबे समय के बाद वापस से तालाब की पाल पे रौनक आना चालू हो गई है। सिविक गार्डन का बहुत सुंदर काम हुआ है। यहाँ पे कई ऐतिहासिक चीज़ें बनाई गई हैं और यहीं पर ही बोटिंग भी स्टार्ट हो रही है। आज से चालू हो गई है, इनॉग्रेशन था आज से। और एक बोट ऐसी बड़ी भी लाई जा रही है जिसके अंदर ही रेस्टोरेंट होगा और 45 मिनट का उसका पूरा चक्कर होएगा। तो निश्चित तौर पे अगर अब पर्यटक कोटा के अंदर आता, अगर राजस्थान के अंदर वो पर्यटक आता है तो उसकी एक चॉइस कोटा आके देखने की भी रहेगी। करीब 3.5 साल के इंतजार के बाद कोटा का किशोर सागर तालाब एक बार फिर गुलजार हो गया है, यानी यूं कहें कि अब बोटिंग एक बार फिर से शुरू हो गई है। पर्यटक एक बार फिर यहां लौटेंगे क्योंकि कोटा में टूरिस्ट सेंटर बनाया जा रहा है। चंबल रिवर फ्रंट, ऑक्सीजोन, इसके अलावा जो प्राचीन जो दरवाजे थे उन सब का रिनोवेशन किया गया है। पुरानी जो इमारतें थी गवर्नमेंट कॉलेज के साथ साथ दूसरी इमारतों का भी रिनोवेशन हुआ है। तो पर्यटन के लिहाज से एक बार फिर जो कोटा को जो है बल मिल रहा है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के निर्देशन में ये तमाम कार्य किए जा रहे हैं। बोट 3.5 साल बाद शुरू हुई है और किशोर सागर तालाब बड़ा केंद्र है पर्यटकों का। तो बनवारी जी, एक बार फिर दोबारा से बोट शुरू हुई है, अब क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरह की बोट यहाँ पर चलेगी? और जगमंदिर क्योंकि बीच सेंटर में जगह है, वहाँ क्या व्यवस्था रहेगी? 3.5 साल बाद करीब यहाँ पे बोट चालू हुई है टूरिस्ट के लिए। जगमंदिर हमारा शहर के बीच में एक ऐसा सेंटर है जहाँ लोग निकल जाते हैं। कुछ लोगों की उम्र 80 साल हो गई, 90 साल हो गई, लेकिन कभी सामने से निकलते पर उन्होंने सोचा नहीं कि जगमंदिर अंदर से कैसा है, कितना बड़ा है। जब बोट चली, लोगों ने उसको जाकर देखा तो उनको लगा कि यार जगमंदिर भी हम यहाँ इतना बड़ा और इतना खूबसूरत है। आज वापस शांति धारीवाल जी की वजह से ये बोटिंग चालू हुई है। और राजस्थान का अब फर्स्ट बोट आएगी पार्टी विद फूड, उसमें म्यूजिक भी होगा, ऐसी रेस्टोरेंट भी होगा। तो पहली बोट है जो राजस्थान में केवल जगमंदिर कोटा में ही ये किशोर सागर तालाब में चलेगी। तो एक नई पहल है इनकी और देखते हैं कि आगे टूरिस्ट के लिए किस तरह से हम अलग अलग चीज़ें लेकर के आ सकते हैं। राजस्थान क्योंकि हवेलियों के लिए जाना जाता है, ढोरों के लिए जाना जाता है, लेकिन पानी में टूरिज्म का एक नया केंद्र कोटा बनने जा रहा है। चंबल रिवर फ्रंट है, इसके अलावा किशोर सागर है और भी दूसरी जगह। आप लगातार पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि क्या लगता है अब टूरिस्ट को लेकर के, क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट कोटा में आए और यहाँ किशोर सागर में भी बोटिंग शुरू हुई? निश्चित तौर पर देखो, सीमेंट और पत्थरों के तो जंगल हमारे यहाँ खड़े हो रहे हैं। खूबसूरती कहीं ना कहीं किसी देखते हैं कि और शहरों से कोटा हट करके बन रहा है। किशोर सागर तालाब का इतिहास 350 साल से ज़्यादा पुराना है। और जैसा अभी बनवारी जी ने कहा कि बोले कि लोग यहाँ से गुजरते थे लेकिन ये जानते नहीं हैं बहुत सारे लोग कि जगमंदिर क्या है। तो इसको नज़दीकी से देखने का मौका, और सबसे बड़ी बात है कि ये जो तालाब है किशोर सागर तालाब, पूरे 12 में से कम 9-10 महीने पूरा भरा रहता है। और यहाँ ऐसी भी व्यवस्था है कि पूरे 12 महीने के 12 महीने भी भरा रह सकता है। तो स्वाभाविक सी बात है, कोटा कोचिंग सेंटर है, बाहर से लोग आते हैं, पूरा देश यहाँ पर इकट्ठा होता है। उन लोगों के लिए एक शुरुआत हुई है 3.5 साल बाद, मैं बधाई देता हूँ। और नगर विकास न्यास और यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल जी, उनको भी धन्यवाद देता हूँ इसके लिए कि उन्होंने फिर से इस बोटिंग की सुविधा को शुरू किया है। शहरवासियों में भी उत्साह है क्योंकि इंतजार कर रहे थे कि कब बोटिंग शुरू होगी। आपसे जानना चाहेंगे अब कितना अच्छा लग रहा है क्योंकि अब एक बार दोबारा से शुरू हुई है? देखिए, राजस्थान का नाम आते ही जो भी पर्यटक बाहर से आते हैं उनके दिमाग में सिर्फ एक रेत और धोर है, यही दिमाग में आता है कि राजस्थान का मतलब धोर है। लेकिन जल इसके वाटर स्पोर्ट के नाम पर जो कोटा का डेवलपमेंट हो रहा है अभी, तो ये बहुत खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आए और हम लोगों को भी खूब अच्छी इस तरह की सुविधाएं मिलती रहे और मनोरंजन होता रहे। ये काफ़ी खुशी की बात है। हड़ौती क्योंकि टूरिस्ट बेल्ट बनने जा रहा है, एक तरफ मुकुंदरा है, दूसरी तरफ चंबल रिवर फ्रंट है और दूसरे जो इलाके हैं, क्या लगता है आपको जब ये मुकुंदरा में बाग आ जाएंगे, रिवर फ्रंट बिल्कुल तैयार हो जाएगा और दूसरे जो पॉइंट्स हैं वो भी अच्छे हो जाएंगे, टूरिस्ट मूव करेगा इधर? बिल्कुल, यहाँ पे टूरिस्ट मूव करेगा और ये हम लोग ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा रिवर फ्रंट को, बाग को
चंबल बोटिंग सफारी को, किशोर सागर को, और ये किशोर सागर में जो बोट रेस्टोरेंट है उसको लेकर के एक नया ही एक टूरिज़्म जोन में यहाँ पे बन जाएगा, जो एक टूरिस्ट के लिए लगभग 2 से 3 दिन स्टे का, कोटा में स्टे करने का एक कारण बनेगा। और इसके अलावा पर्यटकों का फुटफॉल तो ऑलरेडी कोटा में, हम अगर एक नंबर्स में हम इसको काउंट करें तो राजस्थान में शायद ही किसी शहर में इतना बड़ा फुटफॉल होगा पर्यटक का। भले ही वो हम ये कहें कि शिक्षा के लिए पर्यटन हम उसको कह सकते हैं, पर वो भी पर्यटन की श्रेणी में ही आता है, जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए कोटा आ रहा है और जो फ्रिक्वेंटली उनके पेरेंट्स, बच्चों के पेरेंट्स यहाँ विजिट कर रहे हैं, वो भी एक तरह से देखा जाए तो पर्यटक ही है। तो निश्चित ही एक हम ये कहें कि ग्रोथ की तरफ है कोटा का पर्यटन, और बहुत अच्छे परिणाम आएंगे इसके। बहुत अच्छे परिणाम आएंगे और इसको लेकर उत्साह भी लगातार है। वाटर स्पोर्ट्स भी यहाँ पर आयोजित होंगे, इस तरह की भी बात सामने आ रही है। जी, यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स भी होंगे और यहाँ पर सारी जितने भी स्पोर्ट्स बोट हैं और स्पीड बोट हैं वो सब यहाँ पे लाई जाएगी, और 40-50 सीटर्स जितनी भी बोट्स हैं यहाँ पे 2, 3, 4 वो भी यहाँ पे लाई जाएगी। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे क्रूज़ आ रहा है, जो राजस्थान में फर्स्ट डबल डेकर यहाँ पे पहला आ रहा है। तो हम लोग सब बहुत मतलब कि इतना खुश है कि यहाँ पे एक फर्स्ट क्रूज़ यहाँ पे आ रहा है। वो हमारा एक्साइटमेंट अभी ख़त्म नहीं हो रहा है कि जल्दी से यहाँ पे क्रूज़ आ जाए और जल्दी यहाँ पे मिनी पार्टीज जो भी स्टार्ट हो जाए। तो इंतज़ार की घड़ियां खत्म हो गई है और अब क्योंकि बड़ा क्रूज भी यहाँ पर आने वाला है, वो भी यहाँ पर जो है किशोर सागर तालाब में लोगों के मनोरंजन का बड़ा केंद्र बनेगा। आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि लंबे वक्त के बाद बोटिंग शुरू हुई है, कैसा लग रहा है? बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम पहले भी जब चालू थी तब हम तब से इंतजार कर रहे थे कि कब ये वापस से चालू हो। वाटर स्पोर्ट्स हमेशा से ही मतलब कोटा का एक अलग से एक अट्रैक्शन रहा है, और बीच में जो ये गैप आ गया था वो गैप पूरा वापस से भर रहा है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है वापस से वाटर स्पोर्ट्स चालू हो रहे हैं। सर हम लोग तो हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं, और मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि आपके एफर्ट से ये मतलब हो पाया है, और आगे हम इसके अंदर और भी बहुत अच्छे अच्छे इनोवेशन और आइडियाज़, मैं चाहूँगी कि ये और आइडियाज़ यहाँ लेके आएँ और हमारा राजस्थान और आगे बढ़े और बहुत तरक्की करें। तो कोटा लगातार पर्यटकों की पहली पसंद बनता जा रहा है, और उम्मीद जो की जानी चाहिए वो, क्योंकि जब चंबल रिवर फ्रंट के साथ साथ किशोर सागर का जो इलाका है वो भी आप देख सकते हैं। ऐतिहासिक जो हवेली है, सालिम सिंह की हवेली भी यहाँ पर विकसित की जा रही है। इसके अलावा कई ऐसी आकर्षक चीज़ें इस किशोर सागर तालाब पर विकसित की जा रही है, जिससे पर्यटकों को आने के बाद में उनको अलग तरह की अनुभूति होगी। और कोटा क्योंकि राजस्थान में सिर्फ हवेलियाँ और धोरों के लिए नहीं, कोटा वाटर टूरिज्म के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान बनाने जा रहा है। सहयोगी अहमद के साथ शाकिर अली। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें kotakhabar.com पर, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।